पहला जिला स्तरीय डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में इस वर्ष विधानसभा चुनाव है और प्रदेश के अंदर इस विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। जगह जगह चुनावी सभाएं हो रही हैं, बड़े बड़े नेताओं का प्रदेश में आना जाना लगा हुआ है। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं मेहर जिले से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी जी से और जानेंगे उनसे उनके राजनीतिक जीवन के बारे में और जिस तरीके से वो एक विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, इस विषय में संक्षिप्त में उनसे चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका। प्रणाम करता हूँ। तो विधायक जी, कुछ दिनों पहले हमने आपकी एक खबर चलाई थी जिसमें आपने, जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आपने एक नया कार्यक्रम शुरू किया दिल की बात, जिसमें आपने कुछ विषयों को लेकर जनता से बात की थी, चर्चा की थी। उसी खबर में प्रदेश भर से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कई सारे कमेंट निकल के आए हैं, कई सारे सवाल निकल के आए हैं। उन्हीं सवालों को लेके आज हम आपके बीच आए हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या है आपकी मांग विंध्य प्रदेश की? पहले आप थोड़ा संक्षिप्त में हमें इसके बारे में बताएं। देखिए, विंध्य प्रदेश 1948 में बना था जी। 1956 में इसका विलय कर दिया गया था मध्य प्रदेश में। जी। और जब कोई विलय होता है तो कुछ ना कुछ कारण बताया जाता है कि जो उस समय बताया गया था कि छोटे राज्य सरवाइव नहीं करेंगे, इसलिए बड़े राज्य के साथ मिला दिया जाएगा तो इसका विकास होगा। रीवा को राजधानी का दर्जा दिया जाएगा। जो प्रदेश की सरकार की प्रमुख इकाइयां होती हैं, उन इकाइयों का मुख्यालय रीवा होगा। पर उसके बाद आज तक हम देखें कि वहां यदि बच्चों को हमें पढ़ाना है तो पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। हमें दवाई कराना है तो नागपुर मंडी जाना पड़ता है। हमारे बच्चों को खेल कूद की सुविधाएं नहीं है। लोगों को रोजगार धंधे तो अलग मामला है। खनिज संपदा का अकूत भंडार है। इसके बाद वो कच्चा माल जो है वो बाहर जाता है 80%। यदि जबकि उस माल का प्रोसेस सिस्टम यदि उसी विंध्य में चालू कर दिया जाए तो वहां का कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा। जो रोजगार के कारण, धंधा व्यापार के कारण हमारे विंध्य का एक एक आदमी बाहर पूरे हिंदुस्तान में भागता घूमता भटकता रहता है, पीड़ित परेशान रहता है, तो उसको वहीं धंधा रोजगार मिले। इसलिए जरूरत है कि जब बड़े राज्य के साथ मिलाने के बाद उस विंध्य का विकास नहीं हो पाया, विंध्य आज का जैसा था उसी तरह रह गया है। कोई सिर्फ रीवा में फ्लाईओवर बना देने से यदि विकास की कोई बात करे तो ये विकास नहीं कहलाता। विकास होता है एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना, पहुंच मार्ग ठीक हो, हेल्थ सिस्टम ठीक हो, ये तमाम चीजें नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई आज से मैं मांग नहीं कर रहा। मैं इसको 2004 से चालू किया हूँ और 2004 से अनवरत लगातार विंध्य के पुनर्निर्माण में लगा हूँ। हर साल कार्यक्रम किए, तमाम चीजें हुई। अभी जब इस गति को तेज किया तो हमारे स्पीकर साहब भी हमको सलाह दिए थे कि ये जन आंदोलन बनना चाहिए। और जन आंदोलन बनाने के लिए मैंने 30 विधानसभा का एक विधानसभा में जाके दौरा किया, लोगों को जागृत करने का काम किया, लोगों को जगाया और लोग जागृत हुए। अब आज विंध्य का एक एक आदमी, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे व्यापारी भाई हो, सब लोग ये चाहते हैं कि हमारा विंध्य बनेगा तो हमारे विंध्य का कल्याण होगा, विंध्य का डेवलपमेंट होगा, हमारे बाल बच्चों को भविष्य बेहतर होगा। इसलिए इस डिमांड को हम अपने हक अधिकार के रूप में मांग रहे हैं कि जब हमारा विंध्य का विलय किया गया और एक राज्य बनता है तो छत्तीसगढ़ बन जाता है। उसी समय इसका भी प्रपोजल यहाँ से बन के सदन से पास होकर जा चुका। तो विंध्य का पुनर्निर्माण होना चाहिए, हमारा संवैधानिक हक और अधिकार है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि विंध्य का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। नहीं, तो आपने जैसा बोला कि आपने 30 विधानसभाएं चिन्हित की हैं और एक एक विधानसभा में आप जाके लोगों से मिले हैं, लोगों से चर्चा की और अपनी बात या इस मांग को लोगों तक रखा और लोगों ने भी इसका समर्थन किया। अब इसको आगे एक बड़ा रूप कैसे देंगे? जैसे कि आपने कहा कि विधानसभा स्पीकर ने भी कहा है कि इसको एक बड़ा जन आंदोलन बनना चाहिए, तो जन आंदोलन अब कैसे बनेगा? इसके पीछे, इसको लेके आपकी क्या तैयारी है? जन आंदोलन बन चुका है। मैं हर जगह जाके लोगों को जागृत किया और बताया कि हमारा विंध्य प्रदेश था जिसकी राजधानी रीवा होती थी। तब लोग सब समझे, जाने। इसके पहले भी हमारे तमाम सीनियर लोग विंध्य के पुनर्निर्माण के अलख जगाए हुए थे, लगातार काम कर रहे थे। मुनीत तिवारी हो गए, लक्ष्मण तिवारी जी हो गए, तमाम लोग इस विषय में काम किए हैं। तभी हम लोग भी जाने, तब हम लोग इस डिमांड में आए, तब जो नई पीढ़ी है वो अब जान पाई। तो अब वो इस विषय में लग चुके हैं। अब हमारा जो प्रयास है, विंध्य के लोगों ने विंध्य जनता पार्टी के नाम पर दल का गठन कर लिया है। अब जो मेरा फर्ज, मेरा दायित्व है
कि मुझे बिंद के लोगों के साथ रहना पड़ेगा और बिंद के लोगों के साथ रहकर बिंद के पुनर्निर्माण की बात करना पड़ेगा और ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा। मैं ये बोलता हूँ लोगों से कि सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं बोलता हूँ कि बिंद के लोग हमें 30 विधानसभा दे दें। शहडोल और रीवा संभाग की 7 जिला है, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। तो 7 जिले में 30 विधानसभा है। हम सिर्फ 30 विधानसभा की बात कर रहे हैं। अब ये हमारा पन्ना है, छतरपुर है, बुंदेलखंड है, ये तमाम जगह हैं। पर जहां ये 30 की बात करता हूं, जहां भाषा, बोली, संस्कृत, रीत रिवाज, रस्म, परंपरा, खाना पीना, पहनावा, व्यंजन सब एक जैसे है। ये 30 विधानसभा एक घर परिवार जैसी है। तो मैं अपना घर ठीक करना चाहता हूं कि हमारे घर के लोग ठीक हो जाए, हमें आशीर्वाद दें, वो समझे। उनके बीच हम बहुत जल्द उनके बीच पर फील्ड में हम जाने की प्लानिंग कर चुके हैं। 20 तारीख के बाद हमारा जन अभियान, जागरूकता अभियान, बिंद के पुनर्निर्माण का अभियान बिल्कुल तेज गति से चालू होगा और एक एक लोगों से मिलेंगे, आशीर्वाद लेंगे, सहयोग मांगेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हमारा बिंद बनेगा तो कम से कम 1 आध लाख बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी। हमारा बिंद बनेगा तो हम बिंद में जो खनिज संपदा हमारा है, रॉ मटेरियल है, उस खनिज संपदा रॉ मटेरियल का प्रोसेस सिस्टम, ये फैक्ट्रियां वहां बैठाने का काम करेंगे। तमाम इंडस्ट्रिस्ट वहां आएंगे। हमारे बिंद में तो हम बड़े बड़े लोग हैं, उनको यदि मौका दिया जाए, उनको साथ दिया जाए तो लोग भी अपना धंधा व्यापार वहां उद्योग लगा सकते हैं। तो हम अपने बिंद के लोगों को धंधा व्यापार में लाएंगे, उद्योग वाले बनाएंगे। तो जब ये वहां का जो कच्चा मटेरियल का प्रोडक्शन वहां चालू हो जाएगा तो हमारा एक भी मजदूर, बिंद का एक मजदूर और एक युवा वर्ग जिसको नौकरी चाकरी काम धंधा चाहिए, वो बेरोजगार नहीं रहेगा। हम इस उद्देश्य से उस बिंद का पुनर्निर्माण कराना चाहते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आपने अभी बोला कि आपने 30 विधानसभाएं चिन्हित की हैं और आप विंध्य जनता पार्टी का निर्माण आपने किया है। तो ये जो आगामी विधानसभा चुनाव है, तो ये आप विंध्य जनता पार्टी के साथ जनता के बीच उतरेंगे 30 विधानसभाओं में? कि मैं पार्टी का गठन नहीं किया, बिंद के लोगों ने पार्टी का गठन कर लिया, रजिस्ट्रेशन हो चुका जी, पूरी प्रक्रियाएं हो चुकी जी। तो उनके साथ ये मेरी मजबूरी है कि वो मेरी जन्मभूमि है जी। मुझे बिंद के लोगों के सवालों का जवाब देना है। बिंद के लोग कल जब ये बात करें, सवाल करें कि भाई जब बिंद के पुनर्निर्माण की बात आई और बिंद का पुनर्निर्माण हुआ क्यों नहीं, इसके नेता जिम्मेदार हैं। तो नेता पर जिम्मेदार नहीं है। अब हमारी जो जनता है, हमारी बिंद के जो लोग हैं, हमारी जन्मभूमि का मामला है, हमारे बाल बच्चों के बेहतर भविष्य का मामला है। तो अब मामला नेता से अलग हटके हो जाए। नेता जो है, नेता को दल की चिंता है, नेता को टिकट की चिंता है। दल नाराज हो जाएगा, टिकट नहीं मिलेगी, टिकट नहीं मिलेगी तो कारोबार प्रभावित होंगे, राजनीति प्रभावित होगी। तो ऐसी स्थिति में हमारी मजबूरी है कि हम बिंद के लोगों के साथ खड़े हैं। अब हमारा राजनीति करने का एक ही संकल्प है कि बिंद का पुनर्निर्माण हो और उस संकल्प, उस बिंद के पुनर्निर्माण में जो जितना लड़ाई लड़ना पड़ेगा, जो त्याग बलिदान देना पड़ेगा, वो सब देने को तैयार है। राजनीति हमारा कोई न धंधा है, न राजनीति हमारा कोई व्यापार है, न राजनीति हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ का है। राजनीति किए तो क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। आज तक दोनों दल के नेताओं से हमारे लगातार संबंध है, किसी से आज भी बुराई नहीं है। चाहे भारतीय जनता पार्टी में उसका तो मेले ही हूँ, कांग्रेस पार्टी से भी हमारे कमलनाथ जी रहे हूँ, कमलनाथ जी से जिला बनाने की बात की है, कमलनाथ जी भैया को जिला बनाए, फिर वो रुका हुआ है किसी कारण से, चुनाव के पहले वो भी हो जाएगा। तो हमारी किसी से राजनीतिक दुश्मनी बुराई नहीं है। हमारा सिर्फ एक मामला है कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष हैं, 3 राज्य बनाए, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, और मैं तीनों राज्य में गया हूँ, तीनों राज्य के डेवलपमेंट को देखा हूँ, तीनों राज्य के विकास को देखा हूँ। हमको भी लगता है कि यदि हमारा बिंद बनेगा तो हमारे बिंद के युवाओं को IIT मिलेगा, IIM मिलेगा, एम्स मिलेगा, तमाम खनिज संपदा जो भरे पड़े उनका प्रोडक्शन चालू होगा, वहां धंधे मिलेंगे, व्यापार मिलेंगे। और आने वाली जो पीढ़ी है, जब कभी गाली दे तो हमको गाली न दे, कभी ये कह तो सके कि नारायण त्रिपाठी बिंद के पुनर्निर्माण में आंदोलन के साथ था। हम सिर्फ इसी विषय में लगे हैं कि हमारा बिंद का पुनर्निर्माण और राजनीति करने का सिर्फ अंतिम उद्देश्य ही है। ठीक है। अभी आपने बोला, इसमें मेरे 2 सवाल निकल गया। पहला आपने बोला कि आप जनता के सवालों के जवाब देने के लिए जा रहे हैं। जनता जो सवाल करेगी, विंध्य की जनता जो आपसे सवाल करेगी। तो जैसा कि मैंने शुरुआत की थी कि आपने जो पिछले दिनों दिल की बात की थी, उसमें कई सारे सवाल हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं। उसमें से कुछ सवाल मैं भी आपसे लूंगा, फिर मेरा एक दूसरा सवाल आएगा। जैसे कि आपने बोला है कि आप विंध्य प्रदेश में आदिवासी CM बनाएंगे, तो जब ये विंध्य प्रदेश की आप मांग कर रहे हो या इन 30 विधानसभा में मांग कर रहे हो,
तो वहाँ अन्य दल के लोग भी लड़ेंगे। तो उन अन्य दल के लोगों से आप कैसे compete कर पाओगे? लोगों का कहना है कि अगर उनका बन गया तो वो तो आदिवासी सीएम बनाएंगे नहीं। तो आप क्या शुरू से ही एक आदिवासी चेहरे को रखोगे सामने कि ये हमारा आदिवासी सीएम चेहरा हो सकता है, या पूरा चुनाव ही आप इसी पे करोगे कि हम आदिवासी सीएम बनाएंगे, आप हमें 30 सीटें दीजिए? इसके क्या रहेगा आपका, वो मॉडल क्या रहेगा जो आदिवासी सीएम की आपने बात की है? देखिए 30 सीट है। हाँ। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये तीनों आदिवासी बेल्ट है। हम लोगों के क्षेत्र में भी आदिवासी सीटें हैं, हम लोगों के क्षेत्र में भी आदिवासी हैं। हमारा जो चित्रकूट है राम की तपोभूमि है। बिल्कुल। राम के साथ बिल्कुल। कोई बड़ा आदमी नहीं था। बिल्कुल। राम के साथ वनवासी, आदिवासी, भील, यही सब छोटे मोटे लोग थे। बिल्कुल। राम राज्य की बातें सब लोग करते हैं। महर्षि वाल्मीकि ऋषि ने किया, तुलसीदास जी ने किया, हमारे भीमराव अंबेडकर जी की संविधान निर्माता, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो राम राज्य की चर्चा तो सब लोग करते हैं, राम राज्य की परिकल्पना करते हैं। राम जहाँ भगवान बने, राम जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, वो चित्रकूट राम की तपोभूमि आज भी वो उपेक्षित है। तो जहाँ आदिवासी की बातें हुई, राम राज्य की बातें हुई, तो राम राज्य लाने की जरूरत वही आदिवासी भाइयों के बीच में, गरीब वर्ग के लोगों के बीच में। आज भी गरीब वर्ग सिर्फ 1 रुपया किलो गेहूं चाउर, एक उनको याचक का भिखारी जैसे बना के हम रखें और सिर्फ चुनावी मटेरियल उनको माने, यही है राम राज्य। राम राज्य वो है जिस दिन हम छोटे मोटे गरीब घर के लोग जो आदिवासी भाई हैं, उनके लड़के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे दें, बेहतर शिक्षा दे के उनको आत्मसम्मान के साथ, उनको भी स्वाभिमान के साथ उनको जीने का हक दे दें। उनको हम कुछ ना दें, ये खैरात बांटने का काम न करें, उनको हम पानी दे दें, बिजली दे दें, सड़क दे दें, शिक्षा दे दें, स्वास्थ्य सुविधा दे दें। अपने आप ये बिंद नहीं, ये मध्य प्रदेश नहीं, ये हिंदुस्तान तभी आत्मनिर्भर और समृद्ध बनेगा। तो राम राज्य की परिकल्पना भी हमारे मन में है कि हमारे बिंद में जहाँ वास्तव में राम की जो तपोभूमि है, उस जगह पर राम राज्य की स्थापना हो। और हम 30 के दम पर, हम बोल तो रहे हैं, अभी हम पंचायतों में आप देखे होंगे 25 पंच होते हैं, 25 पंच हुए, 20 पंच हुए, 18 पंच हुए ग्राम पंचायत में। जब पंचों के चुनाव हुए तो एक के 10 जीत गए, एक के 8 जीत गए, अकेला आदमी सरपंच बना है। 30 सीट जो बिंद की हम बोल रहे हैं कि हमारे लोग 30 सीट बिंद जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर, जो हमारे बिंद के लोग हैं, वो आशीर्वाद दें। जब वो आशीर्वाद देंगे तो हम राम राज्य की परिकल्पना को लेकर बिंद में आदिवासी सीएम, कोई चेहरा नहीं, वहां का बेहतर आदिवासी सीएम ही बिंद का सीएम हम मध्य प्रदेश में बनाएंगे। बिंद तो प्रदेश में बनाएंगे। बिंद का आदिवासी मध्य प्रदेश का सीएम बनाएंगे। अभी तो मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं ना, अभी तो बिंद प्रदेश नहीं बना ना। और जब बिंद का आदिवासी भाई को मध्य प्रदेश में सीएम बनाएंगे तो हमारे बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण हो जाएगा। ऐसा आपका कहना है। आपने आदिवासियों को लेके ये बड़ी बात कह दी है, तो सीधी घटना पे आपका क्या कहना है जो पूरा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना है? और हमें अभी इस पे आपकी प्रतिक्रिया भी ज्यादा दिखाई नहीं दी है, तो इस पे आपका क्या कहना है? जो भी मीडिया वाले मुझसे बात किए हैं जी, और मीडिया के अलावा भी जी, मैं सिर्फ 24 घंटा राजनीति नहीं करता जी, मैं एक सामान्य घर परिवार का आदमी हूँ जी, मैं दिल से इस बात का सपोर्टर हूँ कि जो गलत है उसके साथ कार्रवाई होना चाहिए। यदि वो जिस तरह उस आदिवासी भाई के साथ बैठा के वो छटपटा रहा है, कोई खड़ा होकर उसके ऊपर पेशाब कर रहा है, इससे ज्यादा घृणित अपराध क्या हो सकता है? इसको कौन बोलेगा कि अच्छा है, इसको कौन बोलेगा बेहतर है, इसको कौन सपोर्ट करेगा? इसकी कोई मदद नहीं करेगा। पर कोई हमारा हिंदुस्तान, भारतीय संविधान, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान के तहत ये देश चल रहा है ना, बिल्कुल उस संविधान के अंतर्गत ही कार्रवाई होना चाहिए ना। 2 साल 3 साल ये कार्रवाई हुई क्यों नहीं? वो अधिकारी कौन थे, वो नेता कौन थे, वो सब जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। उस समय के अधिकारी, उस समय के नेता, हर हाल में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा जो हमारे यहाँ नहीं है वो भी करना चाहिए। चौराहे में खड़ा करके नंगा घुमा देना चाहिए। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पर मैं एक बात का बहुत बड़ा घोर विरोधी हूँ। मैं उस घटना से इस बात को ना जोड़ा जाए कि मैं शुक्ला का घर गिर गया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल आदिवासी भाई को न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी जो अपने सीएम हाउस में बुलाए, सीएम हाउस में बुला के जो की वो अच्छी बात है, उसके घर परिवार को ठीक करना चाहिए। और इस तरह हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे बिंद तमाम
SC ST का आदमी पीड़ित परेशान भाग रहा है, कोई देखने सुनने वाला नहीं। ये तो ऊपर तक बात आ गई, तात्कालिक चुनाव है तो चुनावी मुद्दा बना दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। उसको न्याय मिलना चाहिए, जो अपराधी उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। पर ये घर गिराने की जो परंपरा बनती जा रही है, इसका मैं विरोधी हूं। कोई आज मैं नहीं बोल रहा, ये बहुत पहले से मैं लगातार बोल रहा हूँ। वो चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, कोई घर जो है आदमी बड़ी मुश्किल से बना पाता है। आशियाना बनाना कि लड़के बच्चे किसी तरह घर के अंदर रहें, जब किसी का घर गिरता लड़का अपराधी है, लड़का को आप गोली मार दो, फांसी में चढ़ा दो, नियम बना दो, कानून बना दो कि कड़ी से कड़ी सजा चौराहे में खड़ा करके उसको दंड दे दो। पर घर गिराना, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े माँ बाप, घर में 4-6-10 आदमी होते हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? हर पल मौत से ज्यादा कष्ट तकलीफ उस घर परिवार के एक एक सदस्य को भोगना पड़ता है। तो ये नियम विरुद्ध है। नियम विरुद्ध कोई कार्य कैसे कर सकता है? चाहे वो अधिकारी हो, चाहे प्रशासन तंत्र हो, चाहे सरकार हो। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत जो देश चल रहा हो, उस संविधान को आप न मानो, आप सीधे जो फतवा जैसे जारी कर दो, जो मन पड़ जाए वही कर दो। जिसका घर गिरता है उस घर परिवार के सदस्यों के, उसके परिवार के जाके बीच में बैठ के बात कीजिए। सही बात है। हो सकता है ये शुक्ला परिवार बड़ा परिवार हो, सक्षम मजबूत घर के लोग हों, तो मैं एक की बात नहीं करता, किसी के साथ भी यदि ऐसा हुआ है तो निंदा की योग्य है। और सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी है जो इस तरह काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की तासीर में अंतर है। उत्तर प्रदेश में डान माफिया गुंडे तमाम लोग हैं, उत्तर प्रदेश में हो सकता है जरूरत हो, पर ये मध्य प्रदेश गुंडों का, माफियाओं का शहर प्रदेश नहीं है। ये सब सामान्य लोग रहते हैं, कोई दारू पी के कोई छोटी मोटी घटना इस तरह करते हैं, बिल्कुल उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और आदिवासी भाई जो हैं, हमारे जो छोटे वर्ग के लोग हैं, उनका मान सम्मान स्वयं में रहे, इस दिशा में सरकार को देखने की जरूरत है। और जो बड़े वर्ग के लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपने गांव में, हमारे गांव में यदि कोई ऐसी घटना घटती है तो उसके साथ न्याय मिलना चाहिए। हमें पहले के जमाने में याद है, जब हम लोग गांव में रहते थे, गांव में किसी SC ST गरीब घर के यहाँ जब एक बारात आती थी तो उस बारात के लिए गांव के जो मुखिया होते थे वो बोलते थे कि जाके उसके यहाँ देख लेना, गांव की इज्जत और गांव की नाक नहीं कटनी चाहिए, बेहतर उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ये भाव क्यों खत्म होते जा रहे हैं? ये भाव इसीलिए खत्म होते जा रहे हैं कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो गाँव का माहौल, जाति का माहौल, धर्म का माहौल ये खत्म करना चाह रहे हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस माहौल को फिर से यथावत लाने का काम करें। भाईचारा गांव का बना रहे, गांव का भाईचारा ठीक रहेगा तो अपने आप बिंद, मध्य प्रदेश और देश खुशहाल रहेगा। आपने बोला कि सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी है, तो विदिशा की घटना आपने सुना होगा, जहां पे 1.5 महीने पहले एक बेटी ने, नाबालिग बेटी ने आत्महत्या की, छेड़खानी से परेशान होके। और अभी पिछले 7 दिनों पहले उस बेटी के पिता ने भी आत्महत्या की, जिसमें कहा जा रहा है कि अपराधी जब जमानत पे बाहर आया तो उसने पीड़ित पिता को भी धमकाया, डराया धमकाया। इस पे आपका क्या कहना है? इस तरह एक घटना नहीं, मैं बताता रहा हूँ जो मीडिया की नजर में आ गया। मीडिया वाले अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कम से कम दिखा देते हैं, तो मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूँ कि मीडिया के कारण ये पता चल जाता है। ऐसी तमाम घटनाएं हैं कि जो अनपढ़ आदमी हैं, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, वो रिपोर्ट करने भी नहीं जा पाते। बड़े लोगों का भय होता है, बड़े लोगों का गांव में भय है, बड़े लोग गांव में दबाव है, पॉलिटिकल दबाव है, थाना में दबाव है, तो आदि जो इस तरह के तमाम लोग भटकते भाग रहे हैं, उनके संबंध में किसकी कहाँ कब नजर जाती है। मैं तो एक के बारे में बातें नहीं कर रहा, मैं तो सबके बारे में बोल रहा हूँ कि जो भी इस तरह के अपराधी हैं, जो भी इस तरह की घटना करते हैं, अपराध करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और तत्काल में होना चाहिए। तत्काल में, इसमें यदि 3 दिन में कोई लेट करता है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक विदिशा भर की बात, इस तरह मैं 10 प्रमाण दे दूंगा अभी पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश जो हमारी जानकारी, प्रदेश में तो हजारों होंगी, पर हमारी जो जानकारी में है, हम सीधे में 1-2 घटनाएं और हैं, तो किनको किनको बताएंगे। तो इस संबंध में हमारी जो सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, आदेश जारी करना चाहिए। और आज नहीं, अब तो चुनाव आ गया, ये तो अभी 18 साल से है, 20 साल सरकार है, तो जब आज तक नहीं सुधर पाया माहौल। ठीक है। साथ में एक सवाल और है, ये आपके क्षेत्र को लेके है। जैसे कि आपने बोला है कि
मेहर जिले बनने की शुरुआत हो गई थी, वो प्रक्रिया में था और वो नहीं बन पाया और आपने बोला है कि बहुत जल्द बन जाएगा। तो इसको लेके आप थोड़ा जानकारी दीजिए, कब बनेगा, कैसे बनेगा, क्या प्रक्रिया चल रही है उसकी? देखिए, चुनावी सीजन है, हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े दयालु हैं। आज जो भी प्रदेश के जितने कर्मचारी आंदोलनरत हैं, उन सबको जो मांग कर रहा है उसको तत्काल में सम्मिलता जा रहा है। बिल्कुल। तो मैहर भी जिला एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैहर भी चुनाव के पहले हमारे मुख्यमंत्री जी घोषित कर देंगे, चुनाव के पहले मैहर जिला बन जाएगा। तो वो तो उनके स्वभाव में है, तो स्वभाव अनुसार ही मैं कल्पना कर सकता हूँ मैहर जिला चुनाव के पहले बन जाएगा। नहीं तो इसकी मांग आप उठाएंगे या क्षेत्र में चल रही है ये मांग? इस विषय को आप भी अपनी तरफ से रखेंगे क्या? बिना मांग उठाए मैहर को जिला बनाने के संबंध में बहुत पहले से मैं बात कर रहा हूँ, लगातार बातें कर रहा हूँ, लगातार चर्चा कर रहा हूँ। चर्चा चलते 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 सरकार हमारी चली गई, कांग्रेस की सरकार बनी। कमलनाथ जी से हमारे बेहतर संबंध थे, आज भी संबंध है, भविष्य में भी बने रहेंगे। जिससे हमारे संबंध बनते हैं उससे आजीवन बने रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग संबंध बने हैं वो संबंध हैं। तो कमलनाथ जी से बोला था कि माई का धाम है, मैहर को जिला बना दीजिए। मैहर को जिला कैबिनेट में पास करके उनके द्वारा बना दिया गया। फिर ये राजनीति है, तो राजनीति में ये सब चीज चलता है, तो उसको रोक दिया गया। अब रोक दिया गया, चुनाव आते आते वो भी हो जाएगा। ठीक है। अब ये मेरा एक और दर्शक ने पूछा था कि विधायक जी, आप सतना से सांसद की दावेदारी क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये अभी मैं सिर्फ दर्शकों के सवाल कर रहा हूँ, जो दर्शकों ने कमेंट करे थे कि आप सतना से सांसद की दावेदारी क्यों नहीं करते हैं? आप इतना अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं मैहर के अंदर या क्षेत्र के अंदर, तो आप सांसद की दावेदारी क्यों नहीं करते? देखो, जो राजनीति करता है हर हाल में लगातार आगे जाने का प्रयास करता है। कौन नहीं चाहेगा? जब लोग चाहेंगे तो वो भी देख लिया जाएगा। लोग चाहेंगे, जिस दिन मैं समझ जाऊंगा कि अब हमारे सत्ता के लोग ये चाहते हैं तो उस दिशा में काम करेंगे। कोई आपका संदेश या कुछ आप अपने क्षेत्रवासियों को, विंध्य वालों को बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं विंध्य वासियों से अपील और प्रार्थना करता हूँ एक एक आदमी से कि आप लोग अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बहुत दिनों तक आप दल की राजनीति कर लिए, बहुत दिनों तक आप जाति की राजनीति कर लिए, बहुत दिनों तक ये कह लिए कि मैं तो इस दल में पैदा हुआ हूं। अब एक बार विंध्य धरा पर अपनी जन्मभूमि के लिए, अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए विंध्य जनता पार्टी के सभी लोगों को आशीर्वाद दीजिए और 30 सीट पर अपने लोगों को चुनाव जिताइए। विश्वास दिलाते हैं, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, भावनात्मक मुद्दा है। सच में विंध्य की ताकत से आदिवासी मुख्यमंत्री विंध्य का मध्य प्रदेश में बनाएंगे और विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। आप सबको